हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने इसके पहले जो वीडियो सेंड किया था उसमें आप लोगों को बताया था कि इम्पॉर्टेंट ऑफ हिस्ट्री के बारे में आपको बताया था कि हिस्ट्री के क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, वो अर्लीस्ट टाइम टू द मॉडर्न टाइम तक कितने भागों में डिवाइड है, डिवाइड इनटू 3 फेज। कितने में? 3 फेज, ठीक है ना। पहला फेज है जो एंशियंट हिस्ट्री बोला जाता है उसको। दूसरा है मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। ये 3 भागों में डिवाइड है। जो एंशियंट हिस्ट्री है वो कब से है? अर्लीस्ट टाइम से लेके 8th सेंचुरी तक, ठीक है। और मिडिवल हिस्ट्री जो है वो क्या है? 8 से 8 to 18th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कब से कब तक माना जाता है? 18th सेंचुरी से अनटिल नाउ, यानी कि 18th सेंचुरी से लेके अब तक, ठीक है ना। ये मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, ठीक है। इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री, इसको 2 भागों में क्या किया गया है? 2 टाइम फ्रेम में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, दूसरा है बीसी एंड एडी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में जान जाते हैं। प्री हिस्ट्री इज क्वाइट अ मैटर ऑफ कंजेक्टर बिकॉज नॉट मच ऑफ सच एविडेंस इज अवेलेबल विच कैन पॉइंट टू द स्पेसिफिक occurrence as there in no written record about early man. We have inferred from sources of clues that we have got it in the form of tools, weapons, pots, jewelry, coins, carvings in cave etc. प्री हिस्ट्री का मतलब ये है कि प्री हिस्ट्री के बारे में हमको कोई भी एविडेंस नहीं है, अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि हम उसके बारे में जान सकें। उसको जानने का जो तरीका है वो कैसे जानते हैं उसके बारे में, कि जो उस टाइम में जो हम उस टाइम के जो टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, ज्वेलरी मिलते हैं, कॉइन्स मिलती हैं, कार्विंग्स इन केव्स, उसके हिसाब से प्री हिस्ट्री को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। उसके बारे में कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये प्री हिस्ट्री का टाइम में क्या था। बस उसको उस टाइम के जो भी सामान मिले थे उसके अनुसार क्या किया जाता है? उसको गेस किया जाता है कि हाँ प्री हिस्ट्री में ये चीज़ें हुई थी। उसके ऐसे ऐसे लोग टूल्स का यूज करते थे, वेपन्स का यूज करते थे, पॉट्स का यूज करते थे, ज्वेलरी का यूज करते थे, कॉइन्स का, ठीक है ना। स्टिल वी कैन नॉट टेल विथ श्योरिटी दैट, इन सब चीज़ों के बारे में भी कोई श्योर नहीं है। कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, इसके बारे में श्योर नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। दीज एविडेंस अक्योर्ड द वेर वी टेल देम देयर में बी डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड आवर अंडरस्टैंडिंग। बस क्या है कि हम इसकी जो रियलिटी है, ठीक है ना, और जो अंडरस्टैंडिंग हमारी सोच है उसके, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? ये मान लेते हैं कि हाँ प्री हिस्ट्री में ये चीज़ें होती थी, इस तरह के वेपन्स का यूज होता था, टूल्स का यूज होता था, ठीक है ना, ज्वेलरी का यूज होता था, ये मान लिया गया, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस लाइक रिटन रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड रॉक्स। अब हिस्ट्री जो है, ठीक है ना, वो क्या है? किस पे बेस्ड है? डिफरेंट टाइप के एविडेंस, यानी कि सबूत के आधार पे। लाइक रिटन रिकॉर्ड, जो रिटन रिकॉर्ड है उसके हिसाब से माना जाता है। फिर इंस्क्रिप्शन ऑन बिल्डिंग एंड रॉक्स, जो उस टाइम के बिल्डिंग्स बने हुए हैं और जो रॉक्स से जो बिल्डिंग बने हुए उसके हिसाब से मान लिया जाता है। फिर डेटेड कॉइन, और उस टाइम के जो कॉइन्स बने हुए हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से माना जाता है। वी कैन से विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ श्योरिटी दैट द इवेंट्स इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री अक्योर्ड द वे वी अंडरस्टैंड देम। इसी हिसाब से हम क्या करते हैं? हिस्ट्री को अक्योर करते हैं और उसके बारे में अंडरस्टैंड है, ठीक है ना। मतलब उसके बारे में हम जान जाते हैं कि मतलब ये चीज़ें उसके हिसाब से, किसके हिसाब से? जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उस टाइम के मिले हुए, जो लिखा हुआ रिकॉर्ड है, ठीक है ना, और उस टाइम के बिल्डिंग और रॉक्स के हिसाब से, और जो कॉइन्स उस टाइम में यूज होते थे उसके हिसाब से, ठीक है ना। हम अपने आप को क्या करते हैं? अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ये चीज़ें मतलब उस टाइम हिस्ट्री में, मतलब हमारे जो पास्ट है उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। अब इसके बाद
आप लोगों को BC एंड AC नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो हिस्ट्री का जो आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोग इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना, उसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से उसको रीड करेंगे। और फिर जो टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री है, टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने फेज में, और वो कब से कब तक, किस ईयर से किस ईयर तक हुआ था, ठीक है ना, उसके बारे में। ये 2 चीज़ें आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, ठीक है ना। थैंक यू।